राम राम सभी को। भक्ति भीमोर भजन चैनल में आपका स्वागत है। रामचरितमानस अध्याय 1 बालकांड 5 सुने। बहुरी मुनि आहिमवंत कहू लगन सुनाई आई। समय बिलो की बीवा कर पाटाए दे बोलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सब आहि चित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गब आहि नारी। इसका तात्पर्य है, सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई ना वर्णी विरचिति। बनावा बैठे शिव विपर, सिरु नाई हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बाहुरी मुनिसन उमा बोलाई, करी सिंघारू सखी लई आई। देखत रूपू सकल सुर मोहे, वर्णी छवि अस जग कही को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कभी कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भावा, सुर अन मन आई मन कीन। परनावा सुंदरता मर जात भवानी, जाई ना कोट्यों बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी अपनी शोभा नहीं कही जा सकी। कोट्यों बदन नाही बनी, बरनत जग जानी शोभा महा। सकुचाही कहत सुरोती, शेष सारद मधमती। तुलसी कहाँ छवि खानी, मातु भवानी गवहानी। मध्या मंडप शिव जहाँ, अवलोकी सक आही न संकोच। पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जग जननी पार्वती जी महान शोभा वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे, उनका मन रूपी भौरा तो वहीं था। मुनि अनुशासन गणपति आही, पूजेहूँ शंभु भवानी। कोहू सुनी संस्या, करी जानी सुर अन्न आदि जिया जानी। इसका तात्पर्य है, मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अन्न आदि समझकर कोई इस बात कर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती संतान है और विवाह से पूर्व भी उसे कहाँ से आ गए। जैसी विवाह कई विधि श्रुति गाई, महामुनि ही सो सब करवाई। गाही गिरीश कुश कन्या पानी, बब आही समर्पयामी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिवजी को समर्पण कर दिया। पानी ग्रहण जब कीन महेश, हिया हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर
उच्चराही, जय 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 शंकर सुर कर आही। जब शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाज आही वजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना। हर गिरजा कर भव विबाहु, सकल भुवन भारी रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरंग रथ नागा, धेनु बसन मानी वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भारी, जाना दाइज दिज ना जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति, मुनि कर जोरी हिमु धर कहो। कहाँ देहूँ पूर्ण काम, शंकर चरण पंकज गही रहो। शिवा कृपा सागर ससुर कर संतोषु, सब भांति आही कियो। पुनि गहे पद पाथोज मयाना, प्रेम परिपूर्ण कियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वो शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समगृह कंकरी करेऊ, क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु देहूँ। हे नाथ, या उमा मुझे मेरे प्राणों के समान है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गबनी भवन चरण सिरु नाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लई उछंग सुंदर शिख दीहनी। शिवजी ने बहुत तरस से अपनी सास को समझाया। तब वो शिव जी के चरणों में सिर बनवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मो पति देऊ ना दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लेनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनका आँखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन, सपने हूँ सुखु नाही। भाई अति प्रेम विकल महतारी, धीरजु कीन कुछ मैं विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर ना जानकर उन्हें धीरज धरा। पूनी पूनी मिलती परती गाही चरना, परम प्रेमो कुछ कछु जाई न वरना। सब नारिया मिली भेंटी भवानी, जाई जरनी उर पूनी लपटानी। मैना बार बार मिलती है और चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननिहि बहुरी मिली चली, उचित असीम सब काहू दईम। फिरी फिरी बिलोकती मातु तन तब साखी, लई शिव माही गाई। जाचक सकल संतोषी, सकरु उमा साहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुबन वर्षी, निशान नभ बाजे भले।
पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करके लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोषु करी विधा कीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृष केतु ने बहुत तरस से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना सब कर विधा की ना हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब बाही शंभु कैलाश आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी ते ही सिंघारू ना कहू बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता है, इसलिए उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं किया करता। कर आए विविध विधि भोग विलासा गण समेत बिसाही कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नायूं एही विधि विपुल काल चली गयूं। श्री पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गुणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वो नित्यानय विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मू सठ बदन कुमारा तारकू असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्मू सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन मुख जन्मु कुर्म कर्मु प्रतापु पुरुषार्थु महा। तेहि हेतु में वृषकेतु सुत कर चारित संचय पाही। कहाँ यह उमा शंभु विभाऊ जे नर नारी कहू कह आही। जे गव आही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुखों पाबही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुखों पाब आही। सड़नन के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थों को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। श्री पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वो कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाओगे। चरित्र सिंधु गिरजा रमन वेद ना पाव आई। पारु बरनी तुलसीदासु कीमी अति मति मंद गवारू। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि है। गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। भारद्वाज मुनि अति सुखों पावल। बहु लालसा कथा परवाड़ी। नायनी नीरू रोमावली ढाड़ी। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाजी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आप न बानी। दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। आहो धन्या तब जन्मु मुनीषा। तुम आही प्राण सम प्रिया गौरीशा।
वो प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए। हे मुनीश, आह आह, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गिरिपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिन आही रति, नाही राम आही ते सपने हूँ ना सोहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भक्त कर लक्षण एहूँ। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वो श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजीत सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम आहे प्रिया भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी को भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम माही मैं कहीं शिव चारित बुझा, मर्मो तुम्हार सुचित सेवक तुम राम के सहित समस्त विकार। मैंने पहले शिव जी का चरित्र सुनकर कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनाहू अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजू समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुखूँ मन मोहे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ और सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में आनंद हुआ है और वह कहाँ नहीं जा सकता। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे कृष्ण राधे श्याम। जय भोले शंकर, शिव पार्वती माँ।